नाते और किसान परिवार का होने के नाते मेरे माँ बाप के समान है, इसलिए आप सबको चरण स्पर्श करता हूँ और सबको प्रणाम करता हूँ। बंधुओं, बहुत सारी बातें हमारे पूर्व में वक्ताओं ने आपको बताई और इस यात्रा का उद्देश्य, मेरा यहाँ आने का जो उद्देश्य है वो भी आपको बताया। आप सबको इतनी खबर तो है कि दिल्ली के अंदर किसानों का बड़ा आंदोलन चल रहा है, लेकिन हमें दुख है इस बात का कि पचोकरा गांव के किसान हो या मेरे ऊंचिया गांव के किसान हो, दतिया जिला का कोई का भी किसान हो या मध्य प्रदेश का किसान हो, बहुत ही कम किसान ऐसे हैं जो ये जानते हैं कि दिल्ली में आंदोलन किस मुद्दे पे हो रहा है। हम टीवी देखते हैं और टीवी में देखते हैं तो आमतौर पे उन न्यूज चैनलों को देखते हैं। कोई भी चैनल आप बदल लो, चाहे रजत शर्मा का चैनल देख लो, चाहे जीटीवी वाला चैनल समाचार का देख लो, चाहे आज तक देख लो, वो कौन सी कश्यप है, अंजना ओम कश्यप, उसका चैनल देख लो, और चाहे आप एबीपी न्यूज देख लो, जितने भी राष्ट्रीय चैनल हैं, इन सारे चैनलों को जब आप समाचार देखते हो तो उन पे किसान की खबर 1 मिनट की होती है और मोदी की झूठी खबरें 99 मिनट की होती है। सही बात बोल रहा हूँ कि नहीं बताओ? जो सही बोल रहा हूँ तो ताली बजाओ, पीछे वाले का नहीं बजा रहे। तो ये सारे चैनल अब किसान जाए कहाँ? अब पचोकरा का किसान ये जानना चाहता है कि आखिर दिल्ली में किस बात का रण छिड़ा है, तो वो कहाँ जाए? या तो वो अखबार पढ़ेगा या फिर वो सोशल मीडिया, जो मोबाइल चलाते हैं आजकल मोड़ी मोड़ा, तो उनसे पूछेगा कि भैया क्या हो रहा है, नहीं तो न्यूज चैनल देखेगा। तो मेरी आपको सलाह है कि अगर रात को 9 बजे लाइट रहती हो तो सोमवार से लेकर शुक्रवार तक एक एनडीटीवी चैनल चलता है जिस पर रवीश कुमार आता है। एक ही पत्रकार इस देश में, एक ही चैनल ऐसा बचा है जो इस देश की असलियत आज हमको बता रहा है, सरकारों की असलियत हमको बता रहा है। उसको देखा करो, और अगर आप उस चैनल को देखोगे, रवीश कुमार को सुनोगे, तो आपको ये हकीकत पता चलेगी कि विश्व का सबसे बड़ा आंदोलन और इस देश के इतिहास का सबसे बड़ा आंदोलन दिल्ली में छिड़ा है, और वो आंदोलन हमारे अन्नदाता किसान ने छेड़ रखा है। और उनकी मांगे हैं, किसान साथियों की मांगे क्या है? कोई बहुत बड़ी मांग हमारे किसानों की नहीं है। अरे जब ये देश गुलाम हुआ करता था, अंग्रेज इस पे राज करते थे, उस समय जो आजादी की लड़ाई छिड़ी थी, उस आजादी की लड़ाई में जब तक गांव का किसान और गरीब शामिल नहीं हुआ था, तब तक देश आजाद नहीं हुआ था। आज भी किसान गुलाम बन चुका है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने किसान को गुलाम बना लिया। पूरी मीडिया को, पूरे पत्रकारों को, पूरे व्यापारियों को, ये तो गुजरात के जो गुंडे हैं, ये पूरे देश पे भारी पड़ रहे हैं। एक देश का प्रधानमंत्री बन गया, एक देश का गृह मंत्री बन गया, और इन्होंने देश के उन लोगों को दबाने की कोशिश की। अब यहाँ रामकिशोर यादव जी ने बताया, इनके व्हाट्सएप पे आया, मोदी की फोटो बनी है और साइड से लिखा है, रेल बेच दी, भेल बेच दी, तेल बेच दी, और जिसने आवाज उठाए उसको जेल भेज दी। ये मोदी की कहानी है और ये हकीकत है। लेकिन जेल भेजो, दतिया की, चाहे सेवड़ा की, चाहे दिल्ली की, तिहाड़ की, दामोदर यादव किसानों की आवाज उठाता है और उठाता रहेगा। अरे मोदी तेरी औकात क्या, अमित शाह तेरी औकात क्या, नरोत्तम मिश्रा तेरी औकात क्या, शिवराज सिंह तेरी औकात क्या? अगर तेरी किसी ने औकात बनाई, चना नहीं होते थे तुम्हारे पास खाने को, नरोत्तम मिश्रा कंडक्टरी करते थे, कंडक्टरी। नरोत्तम मिश्रा कंडक्टरी करता था, इसके पास चने खाने को नहीं होते थे। शिवराज सिंह चौहान के पास दूसरा पजामा पहनने को नहीं होता था। ये अमित शाह और नरेंद्र मोदी, वो तो मोदी खुद ही कहता है मैं चाय बेचता था, हालांकि झूठ कहता है। चाय जिस स्टेशन पे बेचने की बात करता है बड़नगर की, और जिस सन की बात करता है उस सन में वो स्टेशन ही नहीं था, स्टेशन ही नहीं था। वो बोलते हैं कि हम गुजरात के फलाने स्टेशन पर चाय बेचते थे। अरे वो सन देखो, उठा के देखो वो समय, उस समय वो स्टेशन ही नहीं था। अच्छा, इतने बड़ा तो झूठा है अपना प्रधानमंत्री,
और इतने रुआम में बोलता है। गुजरात में जाता है तो केमछो करने लगता है। पंजाब में जाएगा तो पंजाब का एक डायलॉग सीख लेगा। अरे छोड़ो, अपने बुंदेलखंड में आएगा तो बुंदेलखंडी भाषा सीख के आ जाएगा। और जब सेना के बीच में जाते हैं तो क्या कहते हैं? मित्रों मैं तो सैनिक ही बनना चाहता था। तो एक बार मैंने भी सुना कि अरे नरेंद्र मोदी सैनिक बनना चाहता था, बड़ी अच्छी बात है। उसके बाद वो शिक्षकों के कार्यक्रम में गए तो बोलते हैं, मित्रों मैं माता से कहता था कि मुझे बड़ा होकर शिक्षक बनना है। अरे हमने जो परसों तो सेना में भर्ती हो रहा था, आज मास्टर बन गया। उसके बाद किसानों में जाता है तो कहता है, मेरे किसान भाइयों, मेरा बचपन से ख्वाब था मैं खेत में हल चलाऊंगा। तो मुझे समझ में नहीं आता क्या बनना चाहता। तो बाद में हम लोगों ने, जज साहब ने बताया कि दामोदर जी वो कुछ नहीं बनना चाहता, वो तो बैरोपिया है और बैरोपिया बनके इस देश के बॉर्डरों को लूटने का काम करना चाहता है। ये असलियत है इन लोगों की। और आज इन्होंने, ये हकीकत है, जब हमारे देश की आजादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने इस देश का संविधान बनाने के लिए बाबा साहब को चुना। देश की आजादी के पहले हमारी समाज में ही ऐसे महापुरुष पैदा हुए हैं, महात्मा ज्योतिबा फुले जैसे महापुरुष। जब पहले गरीबों को पढ़ने का अधिकार नहीं मिलता था तो महात्मा ज्योतिबा पुरुष ने हमें पढ़ाई करने का हक दिलाया। माता सावित्री बाई ने हमारी महिलाओं को पढ़ने का हक दिलाया। और उसके बाद जब देश आजाद हो गया और भारत का संविधान बन रहा था तो मेरे किसान भाइयों, गांव के साथियों, सुन लो, चाहे परिहार समाज के हो, चाहे केवट समाज के हो, चाहे कुशवा समाज के हो, चाहे अहिरवार जाटव समाज के हो, अरे चाहे जाट हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे गुर्जर हो, चाहे साहू हो, चाहे यादव हो, अगर गांव में रहने वाले किसान को, गरीब को वोट डालने का हक मिला है तो ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की देन है। इसलिए हमें हम कहते हैं बाबा साहब अंबेडकर एक जाति विशेष के नेता बना दिया जाता है, ये दुर्भाग्य। बाबा साहब को, महात्मा फुले को, अरे ये जाति विशेष के नेता नहीं है। इतिहासकारों ने बेईमानी की है इतिहास लिखने में। अगर उनने ईमानदारी से इतिहास लिखा होता तो मैं कहता हूं कि भगवान श्री राम की पूजा करो, भगवान श्री कृष्ण की पूजा करो, शिव जी को ढारो, लेकिन रामायण महाभारत का ग्रंथ का अध्ययन करते करते एक बार अपने देश का ग्रंथ, जिसको भारतीय संविधान कहते हैं, उसका भी अध्ययन करने की आदत डालो। और जिस दिन आदत डाल लोगे, जिस दिन अपने मूल अधिकारों को समझ लोगे, उस दिन कोई तहसीलदार, कोई दरोगा, कोई एसडीएम, कोई एसडीओपी, अरे कोई कलेक्टर और कोई एसपी की भी औकात नहीं।